सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे रामबाण तरीके की जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इतना ज़्यादा असर मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एलोवेरा जो जेल होता है उसके फ़ायदे की, यानी एलोवेरा जो एक पत्ती होती है, इस पत्ती में इतने गुण होते हैं, इतने एंटीबायोटिक फंगल इन्फेक्शन हैं जो हमारे प्लांट्स में लगते हैं, उन सबको ठीक करने का इसके पास इतना अच्छा रामबाण इलाज है कि अगर आप एक बार इसका यूज़ कर लोगे अपने प्लांट में तो आप कभी भी कोई दूसरा फर्टिलाइज़र ना ही दोगे, ना ही कभी कोई दूसरा फर्टिलाइज़र खरीदोगे, क्योंकि ये एक पत्ती में ऐसे 10 खूबियाँ छुपी हुई हैं जो कि आपके गार्डन में एकदम चाँद चाँद लगा देगी। गर्मी में भी आपके गार्डन को एकदम फूलों कलियों से भर देगी। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से यूजेज़ हैं और कैसे इनका यूज़ करना है। तो यूज़ करने से पहले चलिए हम बताते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है, फिर हम आपको साथ यूज़ करेंगे। तो आपको अपने गार्डन के अकॉर्डिंग कुछ लीव्स जो है काट लेनी है। एक प्रोसेस तो ये है कि आप इनको ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में काट लीजिए। कट करने के बाद इसको क्या करिएगा कि 1 से 2 लीटर पानी में ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दीजिएगा। ओवरनाइट ये तो 24 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने प्लांट्स की पत्तियों में, लीव्स में या फिर मिट्टी में डालिएगा, वो भी बहुत कारगर होता है। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसको ऐसे छोटे-छोटे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसको ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के इसको ग्राइंड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यूज़ करिएगा। तो ग्राइंड कैसे करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, मैंने अभी एक ही लीफ कट की है, एक लीफ अभी रखी हुई है। देखते हैं अगर ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे जितने अभी प्लांट्स में मुझे देना है उतना ये काफ़ी है। और फिर चलिए हम बताते हैं इसका यूज़। तो पहले हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो देख सकते हैं हमने इसको कर लिया है ग्राइंड, और इतना जो ये पेस्ट हमारे पास बनके तैयार हुआ है, ये रामबाण तरीका है हमारे प्लांट्स में ग्रोथ लाने का, बढ़ाने का। तो चलिए देखते हैं कि वो इसको हम कैसे अपने गार्डन में, वो कौन से 10 तरीके हैं जिसको हम अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो देख सकते हैं ये है 10 लीटर की बाल्टी, और इसमें मैंने क्या किया है, ले लिया है 1 बाल्टी पानी। अब हमें क्या करना है, अब हमने जितना भी ये जेल बनाया हुआ है सबको हम इसमें डाल देंगे। वैसे अगर मैं नॉर्मल क्वांटिटी में आपको बताऊं तो आपको ऐसे रखना है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, उससे ज़्यादा भी आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। 1 लीटर की बाल्टी में 1 चम्मच, तो तकरीबन इसमें मेरे 10 चम्मच रहा होगा, इसलिए मैं पूरा जो मिक्सचर है एक बार में ही बना के रेडी की हूँ। और लेकिन ये जो पानी अभी आपके सामने आप देख रहे हो, ये इतना कारगर है, इतना कारगर है कि आपका कोई भी वेजिटेबल्स प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, या फिर आप कटिंग लगाते हो, कटिंग नहीं लगती, आप जो भी छोटे छोटे सीड्स ग्रो करते हो वो ग्रो नहीं होते हैं, फंगस लग जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। यानी जो एलोवेरा जेल होता है, उसके अंदर जो एलोवेरा की जो पत्ती होती है, उसका जो जेल होता है वो इतना कारगर होता है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे कि इसकी कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ये एक इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और अक्सर मैं इसको अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। और इसकी पावर बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं हमें इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है। पहला इसका यूज़ ये है कि आप कभी भी कोई सीड्स ग्रो करते हो, ये वेजिटेबल्स, फ्रूटिंग जो प्लांट होते हैं, सीड्स अगर आप ग्रो करते हो तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होते, फिर ग्रो होते हैं तो वो चलते नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप उसको ग्रो करें, ग्रो करने के बाद आपको इसका पानी देना है। इसका पानी देने से क्या होगा कि जो हमारी सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स प्लांट हैं हमारे, उनमें एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मिलेगा। ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही बहुत ही कम होगा कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाए। तो जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, सीडलिंग्स होती हैं, उनमें आप इसका यूज़ करिए। ये बहुत ही कारगर होता है। जो फ्रूटिंग होती है उसको भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इसमें ऐसे नेचुरल इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कि फ्रूटिंग को बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। अगली चीज़, दूसरी चीज़ ये है, ये देख सकते हैं आप मिर्च का पौधा। ये मिर्च का पौधा काफ़ी टाइम से लगा है इसमें, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है अब वो ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही है। इसमें भी मैंने मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं जो कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी नहीं हो रही है। तो आपका ऐसा कोई प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है या वेजिटेबल्स प्लांट है जिनकी ग्रोथ रुक गई है, तो आपको और ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपको ये फर्टिलाइज़र लेना है और इसकी मिट्टी में डाल देना है। इससे जो इसकी ग्रोथ है वो भी बूस्ट हो जाएगी, और जो ये प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, अगर आप ये फर्टिलाइज़र दोगे तो आगे चल के आपका जो प्लांट है उसमें जो मिर्च लगेगी, या फिर जो भी कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो उसमें जो फ्रूटिंग होगी वो बहुत अच्छी होती है। इस ग्रोथ तो इंक्रीज़ होगी। इसमें नेचुरल सोर्स में NPK है, नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में होता है जो कि ग्रोथ को बूस्ट करता है। और दूसरी चीज़, अगर हमारा प्लांट अच्छे से
केयर नहीं हो रही है, आप ज़्यादा केयर भी नहीं कर सकते हो, तो ये अगर आप फर्टिलाइज़र दे दोगे तो बहुत ही कारगर होता है। साथ में अगर आप इनके ऐसे छोटे-छोटे, मैं इसकी पिंचिंग भी कर दे रही हूँ ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो और घनी हो जाए। तो प्लांट्स की पिंचिंग भी कर दी, साथ में ये फर्टिलाइज़र अगर आप दोगे तो बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। आप एक बार दोगे, असर आपको खुद दिखेगा। तीसरी चीज़ है, आप कटिंग ज़रूर लगाते होंगे और कटिंग से हमें प्लांट्स जो है रेडी भी करने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम जब कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो कुछ हमारी कटिंग्स जो होती हैं ऐसे ब्लैक पड़ जाती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने मधुमालती की कटिंग आज से लगाई 4-5 दिन पहले। तो कुछ कटिंग्स ये वाली मेरी सक्सेस हो गई हैं और ये कटिंग्स देख सकते हैं आप डिस्पोजेबल ग्लास में लगी हुई है, फिर भी ये जो दोनों कटिंग है वो मर गई है। इसमें जो है डाई बैग लग चुका है। तो कटिंग्स लगाते टाइम ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उसमें डाई बैग लग जाते हैं। तो डाई बैग से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये तो कटिंग हमारी ख़राब हो गई है, लेकिन ये कटिंग अगर आप देखोगे तो ये सक्सेसफुल है। ये देख सकते हैं, आपको नोड एक्टिव दिख रही होंगी, न्यू ग्रोथ भी दिख रही होंगी। तो आपको इसमें जो पानी देना है वो इसका पानी देना है। इससे जो आप स्टार्टिंग में ही अगर इसका पानी दे दोगे तो जो डाई बैग है वो लगेगा ही नहीं आपकी कटिंग्स में और आपकी कटिंग बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगी। और सबसे सही, अगर आपने सैंड में कटिंग लगाई हुई है तो उसमें भी अगर आप ये फर्टिलाइज़र दोगे तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो है लगा के रखी हुई है। गुलाब की कटिंग, अपराजिता की कटिंग्स, बहुत सारी कटिंग्स मेरी रेडी हो रखी हैं। तो सभी में ये देखिए, यहाँ पे जेड प्लांट्स की कटिंग है, तो सब में मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दूँगी। ये बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही अच्छे से जो है प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। जो न्यू फुटाव होते हैं उनको बहुत जल्दी लेके आता है। पांचवी जो कारगर तरीका है वो होता है, सीड्स अगर हमारे जर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी जो हम फ्लावरिंग सीड्स ग्रो करते हैं। आजकल विंटर्स में काफ़ी गर्म होने लगता है मौसम, और जो छोटे छोटे फ्लावरिंग सीड्स होते हैं वो इजीली ग्रो नहीं होते हैं। और ग्रो क्यों नहीं होते हैं कि कई बार क्या होता है कि उसमें फंगस लग जाता है, डाई बैग लग जाता है। हमारे प्लांट्स की जो हम सीड्स ग्रो करते हैं उसमें मिट्टी में डाई बैग लग जाता है, फंगस लग जाता है, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी उसमें पानी दें तो आप इसका पानी दे सकते हैं। ये बहुत ही कारगर होता है और जो डाई बैग की प्रॉब्लम है वो भी ये सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बहुत ही ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है, अच्छा फंगीसाइड भी है, जो कि आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। और जो प्लांट की जो छोटे छोटे ये सीड्स होते हैं, ये ग्रो भी काफ़ी लेट होते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाता है, बूस्ट करता है। तो अगर आप ऐसे सीड्स ग्रो करते हो तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। छठवीं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर आपने किसी प्लांट को किया है हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अक्सर जो होता है हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो डाइंथस का प्लांट है इसको मैंने तकरीबन 1 महीने पहले हार्ड प्रून किया है, लेकिन अभी भी ये उस शॉक से निकल नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि इसकी अच्छे से केयर नहीं पाई। देख सकते हैं पत्ती कैसे पीली हो गई हैं, कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन ये प्लांट हमारा उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो हमें क्या करना है, कोई भी प्लांट हो जिसकी आप अगर डाई बैग नहीं लगा, मतलब अगर उसकी अपने हार्ड प्रूनिंग की है, उसमें आप ये इसका पानी दीजिए, वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और बहुत ही अच्छे से जो है इसकी न्यू फुटाव जो होते हैं वो भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप हार्ड प्रूनिंग किए हो उस प्लांट में, इसको ज़रूर दीजिएगा। ये जो लिक्विड होता है ये एक अमृत होता है हमारे सभी के सभी फूलों के लिए। सातवीं जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल्स प्लांट हो, कोई भी प्लांट आप लगाते हो, जब आप उसको रिपोर्ट करते हो, यानी अगर आपने किसी और चीज़ में लगाया है, अक्सर हम जब सीड्स ग्रो करते हैं तो छोटे कंटेनर में करते हैं, उसके बाद जब हम किसी बड़े कंटेनर में उसको रिपोर्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तब कई बार क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रिपोर्टिंग का उनको शॉक लगता है। तो अगर उनको ये चीज़ शॉक ना लगे तो आप रिपोर्टिंग के तुरंत बाद ही ये जो फर्टिलाइज़र है, हमने एलोवेरा का जो पानी बनाया है, उसको आप उस प्लांट्स के ऊपर डाल दीजिएगा। हमारा जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत कारगर है और रिपोर्टिंग के जो शॉक होता है उससे भी बचाता है। हमारा जो प्लांट होता है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अगर आपने अपने किसी भी प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है या फिर करने वाले हो तो पहले इस फर्टिलाइज़र को आप बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करिएगा। सातवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्यारी चीज़ होती है रोज़ प्लांट में। रोज़ प्लांट में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपका जो गुलाब है वो काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका जो प्लांट है उसमें काफ़ी आप केयर भी कर रहे हो तो उसमें कोई भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको उसकी मिट्टी को करना है चेक। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र मैंने आज से
20 दिन पहले एक बार दिया है और ये प्लांट मेरा ग्रोथ इतना अच्छे से नहीं कर रहा था। और आप देख सकते हैं कैसे न्यू न्यू जो फुटाव है इसमें आए हुए हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसकी कर लेनी है गुड़ाई, ताकि जो एयर सर्कुलेशन होता है मिट्टी में वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। कई बार कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि गुलाब का जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो वाइट रूट, फीडिंग रूट जिसको बोलते हैं, वो कट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गुड़ाई नहीं करनी है, आपको गुड़ाई करनी है, लेकिन हाँ, गुड़ाई अक्सर करनी कहाँ है, पॉट के साइड में, ये जो साइड वाली मिट्टी है इसी को आपको गुड़ाई करनी है। और ज़्यादा डीप आपको नहीं करनी है, यानी ऐसे बस ऊपर से थोड़ी सी नॉर्मली गुड़ाई करनी है, यहाँ पे नहीं करनी है। जो मेन स्टेम्स होती है यहाँ पे रूट्स ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको उसकी गुड़ाई नहीं करनी है। साइड टू साइड हल्की गुड़ाई आपको करनी है, जिससे धूप भी अच्छी जाती है और साथ में जो एयर सर्कुलेशन होता है हमारे प्लांट्स में वो भी बहुत अच्छे से होता है। बस गुड़ाई करके अपने जो ये पानी बनाया हुआ है अपने रोज़ प्लांट के लिए, उसमें आप इसकी मिट्टी में अच्छे से दे दीजिएगा। डाइल्यूट किया हुआ पानी है तो कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा आपके प्लांट्स को। देख सकते हैं पूरा हमने 1 डब्बा पानी इसमें डाल दिया है। अब ये प्लांट जो है इसकी ग्रोथ और अच्छे से निकल के आएगी, प्लांट्स हमारा और हेल्दी हो जाएगा और ग्रोथ भी इसकी बहुत ही अच्छे से उसी से हो जाएगी। नॉर्मी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है, जो कलियाँ होती है वो उनको हेल्दी बनाता है। तो यानी आप देख सकते हैं जैसे ये मेरा प्लांट है, ये जो है इसकी जो सारे फ्लावर्स थे उसको मैंने हटा दिए। हटाने के बाद क्या है कि इसकी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इसमें जो है न्यू बर्ड्स बन रही हैं। तो जब आप न्यू फ्लावर हटा देते हो तो उसके बर्ड्स बनने के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अपने प्लांट को जो है फीडिंग, आपको एक अच्छी फीडिंग देनी पड़ती है। जब ये फ्लावरिंग कर लेता है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल्स प्लांट हो, जब वो एक बार फ्रूटिंग दे देता है, वेजिटेबल्स दे देता है या फिर फ्लावरिंग कर लेता है, उसके बाद इसकी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगी। मैंने बताया ना, आज से 15 दिन पहले मैंने एक बार अपने प्लांट्स में इनका यूज़ किया था, और जब मैंने अपने प्लांट्स में इसका यूज़ किया उसका फ़ायदा मुझे यही मिला है कि आप देख सकते हैं इसमें कितनी ही अच्छे से कलियां बनी हुई हैं। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये यहाँ एक 6 और इधर साइड एक 7, ये एक 8, ये 9, ये 10 11, मतलब एक इतना छोटा सा प्लांट है, इसमें तकरीबन 12 से 13 जो कलियां हैं वो बनी हैं और छोटी छोटी कलियां नीचे से बन के आ भी रही हैं। तो इन कलियों को और एनर्जी चाहिए, क्योंकि प्लांट हमारा छोटा है और इनको और एनर्जी चाहिए। तो अब अगर ये फर्टिलाइज़र दे दोगे तो इनकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ करने लगेगा। बाकी आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे ये पिटोनिया हो गया, डाइंथस हो गया, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, अब इनका जो है जाने का सीज़न आ रहा है, तो अभी हमें इनसे फ्लावरिंग लेनी है। तो फ्लावरिंग लेनी है तो हमें अभी इनकी जो फीडिंग है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एक और चीज़, अभी ये जो है अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करे, इसके लिए जो इनके ये जो सूखे हुए फूल होते हैं आप इनको ज़रूर तोड़ दें, ज़रूर हटा दें। और हटाना भी कैसे है, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे डायरेक्ट फूल को तोड़ लेना है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप फूल तोड़ें तो इसका जो ये होता है, यहीं पे सीड्स बनता है, तो आपको कम से कम यहाँ से हटाना है, ताकि जो सीड्स हैं वो इतनी जल्दी ना बन पाएँ और हमारा जो प्लांट है वो इतना जल्दी ना मरे। तो अगर इसमें सीड्स लेट बनेंगे तो फ्लावरिंग भी इसमें काफ़ी टाइम तक होगी और हमारा जो प्लांट है वो ऐसे ही बना रहेगा। अगर इसमें सीड्स बनने लगेंगे अभी से, तो अभी से जो प्लांट है वो कमज़ोर हो जाएगा और आगे चल के जो है हमें फ्लावरिंग कम देगा। तो कोई भी प्लांट हो, फ्लावरिंग होने के बाद या फिर फ्रूटिंग होने के बाद उनकी पिंचिंग आपको ज़रूर कर देनी है। जिसे देख सकते हैं ये मेरा जो है गेंदे का प्लांट है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसकी ग्रोथ और अच्छी हो और ऐसे ही है जो हमारा प्लांट है काफ़ी अच्छे से चले, उसके लिए मैं ये पानी इसमें भी दे रही हूँ एक बार। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालो तो कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो। तो आज हमने इनको जो है एलोवेरा की फीडिंग दी है, तो अब दोबारा हमें कम से कम 15 दिन का ब्रेक चाहिए अपने प्लांट्स पे, नहीं तो अगर ज़्यादा जल्दी आप फीडिंग दे दोगे तो प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। हमने ये जो पानी बनाया है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसकी जो गुणवत्ता है वो और बढ़ जाए, तो अगर आप जैसे अपने रोज़ प्लांट में फीडिंग देना चाहते हो तो रोज़ प्लांट में फीडिंग देने से पहले आपको क्या करना है, इसको ले लेना है तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर में आपको
1 चम्मच चाय पत्ती मिलानी है। चाय पत्ती मिला के आप इसमें अपने प्लांट में दीजिए। बहुत ही अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे से होते हैं। चाय पत्ती एल्कलाइन होती है, जो कि रोज़ की मिट्टी को बहुत पसंद होती है, और उसका जो पीएच होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो आप इसके पानी के साथ चाय पत्ते डाल के अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। अगला, आपके पास केले के छिलके होंगे, जैसे ये देखिए, ये केले के छिलके हैं। केले खाने के बाद जो छिलके वेस्ट हो जाते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। यानी इसको भी आप कट करके इस पानी में मिला के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे बाद जब ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा, तब आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कलियों को इंक्रीज़ करता है, और इसमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि इन दोनों को अगर साथ में डालोगे तो बहुत ही अच्छा जो है हमारे प्लांट्स के लिए एक बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। और एक ये जो हमारा बना है, ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है। यानी इसका अगर आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करोगे तो बहुत ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यानी जैसे जो कीड़े लग जाते हैं, डाई बैक लग जाते हैं हमारे प्लांट्स में, उसको हटाने के लिए स्प्रेयर बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको भर लिया है अपने स्प्रे बॉटल में। और जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, उन पे आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है, कोई फंगीसाइड नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, और है तब भी आप इसका जो पानी है उसका स्प्रे कर सकते हैं अपनी सारी की सारी पत्तियों में। और बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। और जो प्लांट है उसकी एनर्जी को ग्रोथ करता है, जो फ्लावरिंग होती है उनको बढ़ाता है, न्यू जो ग्रोथ होते हैं उनको भी इंक्रीज़ करता है, उनको भी ये आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक होममेड फर्टिलाइज़र है। तो आप ज़रूर यूज़ करिए, ज़रूर बनाइए। और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मुझे पता थी मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये एलोवेरा जेल का जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है वो कैसा लगा, और अगर आपके भी जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, कुछ भी अगर जितने भी मैंने बताया है सीड्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, या फिर उनकी ग्रोथ जो है रुकी हुई है फ्लावरिंग प्लांट्स की, या फिर जो नए नए कल्ले हैं, नए नए फुटाव हैं, वो नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप उनका इनमें यूज़ करिए। कटिंग्स नहीं लग रही है, आप उनमें इनका यूज़ करिए। यानी एक एलोवेरा जेल, एक पत्ती, उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं आपको ये एक। और अगर मिट्टी में कोई भी फंगस लगा होगा, आप इसके पानी डालोगे तो मिट्टी में अगर फंगस भी लगा होगा वो फंगस भी मर जाएंगे। आप इनकी पत्तियों पे स्प्रे करोगे तो जो इनमें इंसेक्ट्स लगे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही यूज़फुल होता है ये हमारे प्लांट्स के लिए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।